जो सबसे बड़ा इशू है और ये है आसाम के लिए। पहला वर्ड है वो है पार्सिक्यूशन। 1947 में जब देश पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे 1 करोड़ लोगों का आदान प्रदान हुआ। कोई भी हिंदू कोई भी हो कि किसी भी कंट्री से, ये अगर होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, जो 2019 में जो एक सरकार ने एक बिल लाए थे एनआरसी। तो आज हम समझेंगे जो एनआरसी के बारे में, जो अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी आ रहा है, अभी तक वो पुख्ता खबर तो नहीं है, एक वैसे एक न्यूज आ रहा है कि एनआरसी जो ये महीने में लागू हो जाएगा। वैसे ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगा इस एनआरसी और कहा के जो सीएए के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करें, जो कि पता तो है सबको, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो एनआरसी और जो सीएए का मतलब क्या है, वो चीज़ किस चीज़, ये क्यों वो लागू होने जा रहा है, और इस बारे में हम बात करेंगे आज। ये सब जानेंगे आज का इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले, एनआरसी के बारे में जानने से पहले आपको ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है। पहला वर्ड है वो है पार्सिक्यूशन। जो पार्सिक्यूशन का जो मीनिंग है, इसका है दुर्व्यवहार करना। जैसे एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में अगर दुर्व्यवहार करे, उसको डिस्टर्ब करे, तो उसको कहते हैं पार्सिक्यूशन। जो है पार्सिक्यूशन बहुत तरह का हो सकता है, जैसे पॉलिटिशियन जो पार्सिक्यूशन, ये भी हो सकता है। जो रिलीजियस परसिक्यूशन, ये भी हो सकता है। और दूसरा जो है वो है इमिग्रेंट। अभी इमिग्रेंट का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना देश छोड़ के दूसरा देश में आके परमानेंटली रहे, तो उस देश के लिए ये वो इमिग्रेंट हो जाते हैं। दूसरा जो चीज है कि इंडिया का चारों तरफ जो देश है, जैसे आपका बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो चारों तरफ जो देश है, वो समझेंगे कि ये कैसा है, जो कि बहुत इंटरेस्ट। 1947 में जब देश पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे 1 करोड़ लोगों का आदान प्रदान हुआ। जो पाकिस्तान जो बना था, वहां से 1 करोड़ लोग यहाँ आए। उसके बाद 1960 से लेके 1971 जो बांग्लादेश फ्रीडम फाइट जो हुआ, उस टाइम से लेके बांग्लादेशियों बहुत सारा इंडिया में आए। इसके बाद 1959, 1915, 60 में जो चाइना तिब्बत का वॉर हुआ, उस टाइम पे भी बहुत सारा तिब्बतियन भी इंडिया में आए थे। और इसी तरह 1989 से लेके 2000 तक जो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ, तो उस टाइम पे भी जो श्रीलंकन जो तमिल थे, वो भी, ये लोग का भी इंडिया आना हुआ। और 2015 से 17 के बीच जो म्यांमार में जो रोहिंग्या था, वो भी इंडिया को आना हुआ था ये लोग का। उसी तरह सभी जगह से, चारों दिशाओं से लोग इंडिया आने लगा था। तो सेंसस के हिसाब से, इंडिया सेंसस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो बाहर से लोग आए थे, वो थे नंबर 1 पे थे जो बांग्लादेश, नंबर 2 पे थे पाकिस्तान। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, वो दो जगह पे थे। जैसे एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक है सिटीजनशिप एक्ट, जो सिटीजनशिप बिल एक्ट 1955। ये दो, जो 1955 को जो एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आया था, उसमें ये कहता था कि 1955 में जो पार्टीशन के बाद कौन कौन इंडिया में है और कौन कौन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, उसको दर्शाया था जो एक्ट था 1955। लेकिन वो जो 1955 में जो बिल जो सिटीजनशिप था, वो था दादा परदादा के लिए। लेकिन उसके बाद जो 1955 के बाद जो हुआ था, जैसे जो भी माइग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद से जो भी लोग सिटीजनशिप, जो भी लोग सिटीजन बनेगा, वो कैसे बन सकता है, कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे वो नागरिक बन सकता है, वो लाता है एनआरसी। अभी जो एनआरसी जो लाए, अभी जो सिटीजनशिप बिल जो लाए हैं, उस बिल का मतलब ये था कि वो सीधे चुनौती देते थे 1955 में जो एक्ट आया था उसको। वो 1955 जो एक्ट था उसको बदलने के लिए, जैसे फास्ट वो ये था इमिग्रेंट था। अभी इमिग्रेंट जैसे था कि 1955 में जो भी लोग जहां पे भी थे, वो इंडियन सिटीजन थे। लेकिन अभी जो है, ये जो बिल आए, इस बिल ने तुरंत ये बोल दिए कि कोई भी हिंदू कोई भी हो कि किसी भी कंट्री से अगर हिंदू हो, तो वो सीधे इंडियन सिटीजन हो सकता है। ये सिर्फ जैसे हिंदू, उसके बाद सिख, वो जो आप देखिए, ये 6 रिलीजन्स अगर कहीं से भी होते हैं, वो इंडियन सिटीजन हो सकता है। दूसरा जो है
वो है कि कोई भी अगर सिटीजन बाहर से अगर इंडिया में रहने आए तो उसको रहने के लिए, इंडियन सिटीजन बनने के लिए कम से कम 11 साल यहाँ पे बिताना होगा। 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके इंडियन सिटीजन बन सकता है। लेकिन ये जो बिल आया, इस बिल ने वो वाला बिल जो 1955 में जो आया था उसको पूरी तरह चेंज कर देती है। क्योंकि ये बिल कहता है अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से कोई हिंदू आ रहा है तो वो सीधे सीधे इंडियन नागरिक हो सकता है 5 साल अगर इंडिया में रहे तो। अगर वो ये सिक्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो इंडियन सिटीजन हो सकता है सिर्फ 5 साल अगर इंडिया में रहे तो। ये जो सिक्स रिलीजन है वो, ये अगर होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देशों में से अगर ये रिलीजन आए तो ये सीधे सीधे इंडियन सिटीजन हो सकता है। अगर इसी हिसाब से 2014 से लेके 2019 तक जो 5 साल का टाइम दिए कि 2014 से लेके 19 तक अगर 5 साल कोई इंडियन, अगर कोई बाहर से जो भी लोग हैं और वो अगर इंडिया में 5 साल रहे तो ये इंडियन सिटीजन हो सकता है। तो ये जो 3 देशों से जो आया हुआ लोगों को ही आप दोगे, ये एक लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए जो स्ट्राइक कर रहे थे जगह जगह में, जो धरना में बैठ गए थे लोग, वो इसलिए बोल रहे थे, ये लोग का ये प्रॉब्लम था कि ये तीन ही देशों से क्यों आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये 3 ही देशों से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो और सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसका जो जवाब देते हुए एक मैंने जो भी है आप न्यूज पे ही मैंने देखा कि अमित शाह जी ने वही बोला कि ये जो 3 देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो ये 3 देश है, ये तीनों देश इस्लामिक कंट्री है, तो पूरी तरह मुसलमान की कंट्री है। तो अगर इसमें अगर माइनॉरिटी वहां पे को उसका जो वहां पे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है जोर जबरदस्ती, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वो अपना हिसाब से इंडिया आ सकते हैं। वो अगर चाहे तो इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएगा। वो कहना ये था कि ये लोग के लिए तो कहीं दूसरा हिंदू राष्ट्र नहीं है, दूसरा जगह नहीं है, वो लोग के जगह, वो लोग हिंदू है, वो लोग पूर्वज हिंदुस्तान का ही था। वो कहना ये था कि ये लोग का पूरा जो पूर्वज था वो हिंदुस्तान का ही था। अभी दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इशू है, और ये है आसाम के लिए। अभी आसाम में ये प्रॉब्लम है कि आसाम में 1920 से ही जो बंगाल है उस तरफ से लोग आसाम में रहने आ रहे थे, और ये लोग जो आ रहे थे वो यहाँ पे अपना अपना जगह ले रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि आसाम में अपना जो अपना लोकल जो स्थायी जो लोग है उससे कंपैरिजन से आपका बाहर से जो आया हुआ जो लोग है उसका संख्या बढ़ने लगे, वो उसका पॉपुलेशन ज्यादा होने लगे। 1948 से लेके 1971 तक, 1971 जो बांग्लादेश जो फ्रीडम जो जब हुआ उस टाइम तक बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाखों लोग, करोड़ों लोग आसाम में आने लगा। और उसके बाद जो पॉपुलेशन इतना बढ़ने लगा तब आसाम के लोगों को ये समझ में आया कि आसाम में जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका संस्कृति है, वो धीरे धीरे वो कमेगा, वो कम होते जा रहा है। क्योंकि आपका जो कल्चर है असमीज लोगों का जो है वो उससे ज्यादा आपका बाहर से लोग आया हुआ है जो कि उनका कल्चर को दबा रहा है। तो वो देख के 1985 में राजीव गांधी द्वारा एक असम एकॉर्ड साइन किया गया था। और 1985 में जो एक्ट आया उस एक्ट का ये मतलब था कि 24 मार्च 1971 के बाद कोई भी अगर असम में है तो ये असम के वो इंडियन सिटीजन नहीं है। और इसी असम के जो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आया था एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें 19 लाख लोगों को पाया गया था जिसका एनआरसी में नाम नहीं था असम में। पर अब जो है वो केब आया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019। ये क्या कहते हैं? ये कहता है कि 2014 से पहले कोई भी अगर ये 3 जो है ये जो 3 है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों में से अगर कोई भी लोग हिंदू अगर इंडिया में आए तो वो इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। ये इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहलाएंगे, इन्हें सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये है एनआरसी और ये था कैब।